लेसन नंबर 5 है समांतर श्रेणी। कौन सा है? समांतर श्रेणी। तो देखो इसमें क्या होता है, कोई भी सीरीज है, एग्जाम्पल के तौर पर 6, 10, 14, 18 डैश डैश डैश, ठीक है। तो इस सीरीज जो चैप्टर है समान अंतर, समांतर का मतलब समान अंतर, श्रेणी मतलब कोई भी लाइन से पद लिखे हुए हैं, जैसे ये लाइन से लिखे हैं, अनलिमिटेड दे रखे हैं, कितने भी पद हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो अगर हमको चेक करना है समांतर श्रेणी है और या नहीं है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो दिए हुए हैं ये हमारा पद हो गया, A1 हो गया, A2 हो गया, A3, A4 डैश डैश डैश, ये क्या हो जाएंगे, हमारे पद हो गए। अब अंतर जब हमें निकालना होता है, किसी भी चीज का अंतर निकालते हैं तो किन्हीं दो चीजों को आपस में क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो अंतर हो गया डिफरेंस यानी डी, ठीक है। और जो डी बराबर फार्मूला होता है A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद में से उसके आगे वाला पद क्या कर देंगे, घटा देंगे। अगर हमको ये देखो D1 बराबर हो गया, पहले का रेफरेंस निकाला है, ठीक है, इन दोनों के बीच निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, A2 कितना है 10 है, A1 कितना है 6 है, तो कितना हो गया 4, D1 बराबर कितना आ गया 4 आ गया, D1 बराबर 4। अच्छा, क्या एक अंतर निकालने से हमारी श्रेणी हो जाएगी समांतर श्रेणी? एक से तो नहीं होगी, तो उसके लिए क्या होगा, समान अंतर, अंतर जब तक दोनों में है, समान अंतर का मतलब क्या हुआ, अंतर तो हमने निकाल लिया, अभी समान किसके समान होगा ये तो नहीं पता है ना, तो उसको भी निकालना होगा, यानी जितने अभी D1 निकाला है, अब हम क्या निकाल लें, D2, यानी जो दूसरा अंतर होगा। अब D2 किसके बीच में आएगा, इन दोनों के बीच आएगा, तो D2 का फॉर्मूला क्या होगा, तीसरे पद में से, कौन से, तीसरे में से दूसरा पद क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा D2। तो D2 बराबर A3 की वैल्यू कितनी है 14 है, माइनस A2 की वैल्यू कितनी है 10 है, कितना आ गया 4, D2 बराबर 4। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, D1 और D2 की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो क्या लिखेंगे D1 बराबर D2, ये दोनों बराबर हैं तो लिखेंगे, अतः श्रेणी जो है वो हमारी कैसी है, समांतर श्रेणी है, अतः श्रेणी समांतर श्रेणी है। अगर ये हमारे क्या आते हैं, बराबर आते हैं, दोनों अंतर क्या हो जाए, कोई भी तीसरा अंतर निकाल लें, 18 में से 14 गया 4, D3 भी निकाल के चेक कर लें, क्या दिक्कत है, D3 बराबर A4 माइनस A3, तो A4 की वैल्यू कितनी है 18, A3 की वैल्यू कितनी है 14, तो कितना हो जाएगा 4, D3 की वैल्यू कितनी आ गई 4। देखो सारे डिफरेंस जो हैं बराबर बराबर आ रहे हैं, जब डिफरेंस हमारे समान होंगे तो वो श्रेणी कैसी हो गई, समांतर श्रेणी हो गई, ठीक है। तो ये समांतर श्रेणी का मतलब हो गया कि डिफरेंस हमारे कैसे होंगे, समान होंगे, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, जो लाइन से नंबर होंगे ए से हम उनको सबको डिनोट कर लेंगे, नंबर्स नीचे लगा देंगे A1, A2, A3, A4, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गया श्रेणी पहचानना आपका, कि श्रेणी कैसे पहचानी जाएगी, तो D1 बराबर D2 बराबर D3, अगर ये समान आ रहे हैं तो फिर वो क्या होंगे, समान अंतर वाली श्रेणी हो जाएगी, समांतर श्रेणी। अच्छा आप देखो, अगर इसमें से ये कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अब अगर ये समांतर श्रेणी है तो अगर हमसे पूछ लिया जाए कि इसका 20वां पद कौन सा होगा, कौन सा 20वां पद क्या होगा, यानी 20वें नंबर पर कौन सा आएगा, तो अब हम ऐसा तो करेंगे नहीं, 4 4 जोड़ते हुए 18 4 22, 4 26, 4 30 ऐसे करेंगे तो पता नहीं कितना लंबा चला जाएगा। तो इसके लिए देखो फार्मूला एक होता है, जो फार्मूला होता है Tn बराबर A प्लस n माइनस 1D, यानी अगर हमें कोई भी पद निकालना है तो हमको केवल क्या, तीन चीज़ों की आवश्यकता है, n
हमें देखो दे रखा है इस क्वेश्चन में 20 है, ए और डी ये दो नंबर हमें चाहिए। अगर दो चीजें हमको पता चल जाए तो पूरी सीरीज में कोई भी चीज पूछेगा तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ए अभी हम बता चुके हैं, पहला पद जो होता है वो ए हो गया, तो ए बराबर 6 हो गया। डी अभी निकाल चुके हैं, किन्हीं दो पदों के बीच का अंतर क्या होता है, डी हो गया। तो 10 में से 6 चला गया तो कितना बच गया, 4। डी बराबर 4 हो गया, ए बराबर 6 हो गया। 20वां पद पूछा है, कौन सा, 20वां। तो टी हो गया, एन की जगह 20 हो गया, ए की जगह 6, एन की जगह 20 माइनस 1, डी की जगह कितना है, 4 है। जो वैल्यू दे रखी थी उसको रख लिया। अब देखिए ये कितना हो गया, 6, 20 में से 1 गया, 1 इंटू 4। अब देखो यहाँ पर जब हम ये चीज़ें हैं तो देखो बच्चे यहीं पे गलत कर देते हैं, सबसे पहले कहीं ऐड कर देते हैं। तो आपने पिछले क्लासेस में पढ़ रखा होगा बॉड मास, क्या, बॉड मास, बी से ब्रैकेट, ओ से ओपन, डी से डिवाइड, एम से मल्टीपल, ए से ऐड, एस से सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ब्रैकेट को हिंदी में बोलते हैं कोष्ठक, क्या, ओ से ओपन यानी खोलना, यानी कोष्ठक जो होते हैं उनको क्या करेंगे, खोलेंगे। फिर डी से डिवाइड, सबको पता होगा क्या होता है, भाग। मल्टीपल यानी क्या होता है, गुणा। ऐड यानी जोड़, और सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना। तो जो सबसे पहले आएगा उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए अभी यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा था भाई, इंटू का भी निशान था, यहाँ पर कोई निशान नहीं तो इंटू है, लेकिन हमने सबसे पहले क्या किया है, ब्रैकेट को ओपन किया है। ब्रैकेट को ओपन का मतलब ब्रैकेट पहले सॉल्व किया जाएगा, इस रूल से किया है। तो यहाँ पर देखो 20 में से 1 गया 19, यानी इस रूल का हमने ओपन यूज कर लिया है। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, डिवाइड। क्या यहाँ पर डिवाइड का सिंबल है कहीं पर, नहीं है, तो डिवाइड से भी कोई मतलब नहीं हुआ। आपका है का निशान है, डिवाइड के बाद क्या है, मल्टीपल यानी गुणा। तो जहां गुणे के निशान लगा है तो उन नंबर्स को पहले मल्टीपल कर लेंगे। ठीक है, तो ऐड तो बाद में आ रहा है ना मल्टीपल के, तो ऐड बाद में होगा बल्कि मल्टीप्लाई पहले होगी। तो 4 9 जा, इसको उसी तरह लिख लेंगे 36। ठीक है, हासिल कितना आ गया, 3, 4 1 जा 4 और 3 कितना हो गया, 7। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस है, प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा। 6 और 6 12 और 7 और 1 हासिल आया 8। तो जो इसका 20वां पद होगा क्या, वो 82 होगा। जब हम इस क्वेश्चन का 20वां पद आगे निकालेंगे तो कितना आएगा, ऐड होकर के 82 आ जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका ये हो गया, आपको ये करके लाना है। अब आगे देखते हैं। अब देखो सीरीज जो होती है, श्रेणी, इसमें पद होते हैं। पहले एक होती है 3 पद वाली संख्या, क्या, क्वेश्चन आता है समांतर श्रेणी के 3 पदों वाली श्रेणी। ठीक है, तो देखो उसमें क्या होता है, पहला जो पद होता है a माइनस डी, दूसरा होता है a, तीसरा होता है a प्लस डी। ये 3 अंकों वाली कौन सी, 3 अंकों वाली श्रेणी, a माइनस डी, ए प्लस डी। एग्जाम्पल के तौर पर चेक कर लेते हैं, जैसे ये 10 है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, ये 10 हो गया a। अच्छा, इससे पहले अंतर अभी हमने कितने का निकाला है, 4 का निकाला है ना। इसको इसी क्वेश्चन को रिपीट करना है बार बार। डी हमने कितना निकाला था, 4। तो देखो यहाँ पर कौन सा पद होगा, ये मध्य वाला पद। ठीक है, जो बीच में कोई भी होगा एक। इससे पहले क्या आ जाएगा, अगर हम ये वाला पद दे रहे हैं 10, तो 10 में से 4 माइनस हो गया, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा कि नहीं। यहाँ पर देखो 10 हो गया, अंतर 4 है, कॉमा एक की जगह हमने 10 माना है और एक की जगह क्या माना है, 10, अंतर कितना माना है, 4। तो ये देखो 6, 10,
14 निकल के आया। यही सीरीज आई कि नहीं आई 3 पदों की। अब मान लेते हैं ए को हम 6 मान लें। क्या मान लें? 6। दोबारा से देख लेते हैं। ए माइनस डी ए प्लस डी। तो हमने क्या मान लिया? ए को 6 मान लिया, तो ये 6 हो गया। माइनस डी कितना आया है? 4। यहाँ पर कितना है? 6। यहाँ पर कितना हुआ? 6 प्लस 4। 6 में से 4 गया 2, 6 और ये 10। देखो 6 10 ये सीरीज दे रखी है। और इसके अगर आगे कोई पद होगा तो कितना होगा? 2 होगा। कितना होगा? 2, क्योंकि देखो दोनों के बीच में अंतर कितने का है? 4 का है, तो 4 अंतर आ जाएगा। तो ये 3 पद के लिए जब भी कोई क्वेश्चन होगा तो हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है। 3 अंकों वाली समांतर श्रेणी जो होगी, जो संख्याएं होंगी, तो वो कौन सी होंगी? ए माइनस डी ए प्लस डी हो जाएंगी। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को देख लो 4 अंकों के रूप में अगर हमको पूछी जाए, किसके रूप? उसमें 4 अंकों वाली, कितने? 4 संख्याओं वाली। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? a माइनस 3d a माइनस 2d a प्लस डी a 3d a प्लस 2d होता है। एक मिनट, a माइनस डी है केवल। ठीक है, सॉरी। ये 4 पद हो गए। अब इसी सीरीज में हम चेक कर लेते हैं चारों के चारों आते हैं या नहीं। हम मान के चल रहे हैं a को 10। क्या मान लें? a को 10 अगर मान लेते हैं तो यहाँ कितना हो गया? 10 माइनस 3 इंटू डी कितना है? 4 है। तो 4 3 12। अच्छा यहाँ पर भी रख लेते हैं पहले। a को क्या मान रहे हैं? 10, d को 4। a को 10, d को 4। एक को 10 माना है, डी को 4। तो 4 के 12 और 10 में से 12 चला गया, 10 माइनस का 12, 10 में से 4 गया 6, 10 और 4 14 और 10 प्लस 3 चौके 12 हो गया। अच्छा प्लस माइनस, माइनस का 2 आ जाएगा, कॉमा 6 आ जाएगा, कॉमा 14 आ जाएगा, कॉमा कितना आ जाएगा? ये कितना आ गया? 22 आ गया। कितना आ गया? 22। 4 अंकों वाली है ना ये, 4 पदों के लिए। तो कितना? माइनस का 2, 6, 14 और क्या आ गया? 22। देखो कितने का अंतर है इनके बीच में? 8 का है ना। इनके बीच में कितने का है? 8 का ही तो है। अभी 22 में से 14 गया 8। ठीक है। तो जब 4 अंकों वाला कोई भी हम क्वेश्चन करेंगे तो देखो अंतर कितना आ रहा है। ठीक है, बराबर बराबर होता चला जा रहा है। इसी तरह 5 पदों के लिए है। किसके लिए है? 5 पदों के लिए। तो हम ये अंक वाले क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल अलग करेंगे, जो अलग क्वेश्चन में आएंगे ही। 3 वाले हो गए, 4 वाले हो गए, 5 पदों वाले। कौन से? 5 पदों के लिए। तो a माइनस 2d a माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 2d, ये 5 अंकों के लिए हो गया। ठीक है। अब देखो इतना नोट करने का, अब आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। पहली, आपको क्वेश्चन है 1,1 2,2 3,3। क्वेश्चन नंबर 1, 1,1, 2,2, 3,3। अब बताना है आपको कि ये समांतर श्रेणी है और या नहीं है। तो समांतर श्रेणी है और या नहीं है, उसके लिए देखो क्या होगा। समांतर श्रेणी को एपी से दिखाते हैं। ठीक है, एपी है और या नहीं है, उसके लिए क्या करेंगे? D1 बराबर D2 करेंगे। क्या करेंगे? D1 बराबर D2 करेंगे। अगर D1 और D2 हमारे बराबर आ जाते हैं तो फिर वो AP में है, यानी समांतर श्रेणी है। अगर नहीं आते हैं तो नहीं है। तो देखिए D1 बराबर
D2, D1 का फार्मूला A2 माइनस A1, D2 का फार्मूला A3 माइनस A2। A2 की वैल्यू कितनी है, ये लाइन से रखेंगे 1 2 A3 A4 A5 A6, तो A2 कितना है 1 है। A1 की वैल्यू भी कितनी है 1 है। A3 की वैल्यू कितनी है 2 है। A2 की वैल्यू कितनी है 1 है। ये देख लो A1 A2 A3 A4, ठीक है। जब क्वेश्चन करेंगे सॉल्व करेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर A4 बराबर A1 की वैल्यू 1, A2 की वैल्यू 1, A3 की वैल्यू 2, A4 की वैल्यू 2, ठीक है। इस तरह से तो देखो 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1। क्या ये D1 और D2 बराबर हैं? नहीं है, तो इस पर हम ऐसे क्रॉस का निशान लगा देंगे, तो इसका अर्थ होता है D1 और D2 क्या है बराबर नहीं है। और AP का सिंबल क्या था बराबर हो, अगर है तो वो AP है, तो इसमें क्या लिख देंगे, अब लिखेंगे क्या, ये डिनोट हो गया, इसी का अर्थ हो गया कि यह श्रेणी कैसी है समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, √3 √12 √27 48। तो इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चंस को थोड़ा सा तोड़ करके सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, A की A1 बराबर √3 हो गया, ठीक है। A2 के बराबर √12 है, और 12 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, वो इस तरह से देखो 2 6 12 2 3 6 3 1 3, तो फैक्टर्स क्या आ गए 2 2 और 3, तो वही हमने लिख लिए। और रूट का जो मतलब होता है वो क्या होता है, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पे 2 लिखा होता है, कितना लिखा होता है 2 लिखा हुआ होता है, ठीक है। अगर इसी के ऊपर 3 लिख दिया जाए ऐसे, इसका मतलब हो जाएगा कि इसके अंदर हमको 3 3 के जोड़े निकालने होंगे, कितने 3 3 के। जैसे इसके अंदर लिखते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 3, तो अगर इसको हल करना हो सॉल्व करना हो तो इसका, अब देखो 3 को पेयर बनाएंगे, 2 के, ये देखो ये 3 बनेगा, ये 3 मिल करके क्या कर जाएंगे बाहर निकल आएंगे, तो ये वाला 2 1 हो गया, अंदर क्या बच जाएगा, इस पे 3 लिख लेंगे क्योंकि 3 लिखा हुआ है, 2 और 3 रह जाएगा, तो 2 × 3, इतना आंसर आ जाएगा, ये 2 बाहर आ गया। अच्छा, जब कुछ नहीं लगा है तो क्या होता है 2, यानी 2 2 के जोड़े निकालने हैं, ठीक है, इसी को वर्गमूल बोलते हैं। तो 2 का जोड़ा कितना है 1 है, तो ये क्या आ गया 2 बाहर आ गया। अच्छा, ये अकेला बच गया ना किसमें रूट में, तो √, क्या हो गया 3, तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई 2√3 आ गई। अच्छा, A3 निकाल लेते हैं, A3 के लिए क्या करेंगे, √27 दिया हुआ है, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं, तो 3 × 3 × 3 आएगा, 3 × 9 9 × 27 हो जाएगा। तो देखो ये पेयर हमारा बन रहा है ना, इसको क्या कर लेंगे बाहर निकाल लेंगे, 3 का जोड़ा 3 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 3 बचा, तो A3 कितना आ गया 3√3 आ गया, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन वही है समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो उसके लिए सबसे पहले यही बता चुके हैं, क्या करेंगे D1 बराबर D2 करेंगे, क्या करेंगे D1 बराबर D2। D1 का फार्मूला क्या होता है A2 माइनस, और D2 का फार्मूला A3 माइनस A2 हो जाएगा। A2 का मान कितना है 2√3 है, क्या है, माइनस A1 कितना है √3 है, क्या है √3, A3 कितना है 3√3 है, A2 कितना है 2√3 है। देखिए, अब जो यहाँ पर ये घटाने वाला प्रोसेस है, इसको जरा ध्यान से देखिए समझिएगा, ये कितना है √3 है, कितने √3 है यहाँ पर आगे लिखा है 2 है। इस √3 को अगर हम x मान लें, क्या मान लें √3 बराबर x माना, क्या कर लिया मान लिया, तो देखो इसको क्या लिखोगे 2x हो जाएगा ना, ये माइनस √3 की जगह क्या माना है x, ये 3 उसी तरह है, इसकी जगह क्या माना है x,
ये 2 हो जाएगा, इसकी जगह क्या माना है x। अब देखो आप लोग आसानी से घटा लेंगे, 2x में से 1x चला गया, 1x बचा कि नहीं बचा, ये बराबर हो गया। 3x में से 2x चले गए तो क्या होगा 1x, और x को क्या माना था √3, तो हम यहाँ पे क्या लिख लें √3, x की जगह √3। तो ये दोनों देखो क्या हुए बराबर हैं, d1 बराबर d2 है, तो क्या लिखेंगे नीचे d1 बराबर d2। अतः यह सीरीज जो है हमारी वो किसमें है AP में है। ठीक है, तो ये डिनोट करके कर लेंगे, और या फिर क्या कर लेंगे 2√3 में से 1√3, यहाँ एक ही तो है, घटा करके सीधे से हम ये √3 लिख सकते हैं। 3√3 में से 2√3 चले गए, 1√3 बचा। ठीक है, यहाँ कंफ्यूजन वाला यही है कि इसके बाद में हम सीधे ये लिख रहे हैं, तो बच्चे जिसको नहीं समझ आए वो ये सोचेंगे कि ये वाला सर ने गायब कर दिया है और इसको उठा के लिख दिया है। तो हम इसको क्या कर लेंगे मान लेंगे, क्या कर लेंगे यहीं पे लिख लो, वहां पर नहीं ध्यान देगा, माना √3 बराबर x, तब ये क्वेश्चन आगे पूरा होगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट जो है पॉइंट 3, थर्ड क्वेश्चन है पॉइंट 3, फिर है 0.33, फिर 0.3 टाइम्स 3 है, डैश डैश डैश। ठीक है, क्वेश्चन वही है AP है या नहीं है, तो हमको क्या दिखाना है d1 बराबर d2। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन डिनोटिंग कर लेते हैं, A1 बराबर 0.3, A2 बराबर 0.33, A3 बराबर 0.333। D1 का फार्मूला A2 माइनस A1, D2 का A3 माइनस A2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए A2 की वैल्यू कितनी है 0.33, माइनस A1 की वैल्यू कितनी है 0.3 है, A3 की वैल्यू 0.333 टाइम्स है, और माइनस का 0.33। अब इन लोगों को हमको क्या करना है लेस करना है, पॉइंट्स में जो घटाना है वो आप सीख लीजिए, देखिए क्या कैसे होता है। पॉइंट्स में पॉइंट्स को एक पास लिखते हैं, जैसे 0.33 है 0.3 घटाना है, अब पॉइंट हम यहाँ पर रख लेंगे पहले, अब पॉइंट के जस्ट बाद में क्या है 3 है, तो हमने जस्ट बाद में 3 लिख लिया। ठीक है, अब इसके पीछे तो कुछ है नहीं, तो क्या कर देंगे घटाना है ना माइनस लगा देंगे, जहाँ कोई सिंबल नहीं होगा वहाँ पर हम जो संख्या छोटी होगी वहाँ पर 0 ऑटोमेटिक फिल कर सकते हैं। तो देखो 3 में से 0 गया 3, और 3 में से 3 गया 0, और पॉइंट की जगह पॉइंट, तो कितना आएगा माइनस करने पर 0.03 आएगा। फिर देखिए ये है नेक्स्ट 0.333, माइनस करेंगे 0.33, 2 बार है तो 2 बार हमने इसको लिख लिया, और ये लास्ट में 0 फिल कर लेंगे जब हमारे पास नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा 3, ये 0 0 और ये पॉइंट, तो 0.003 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.003। क्या ये इक्वल दिख रहे हैं एक जैसे, यहाँ पर पॉइंट कितनी संख्याओं के बाद 2, और यहाँ कितनी संख्याओं के बाद है 3 संख्याओं के बाद में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे d1 d2 नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है, अतः यह श्रेणी कैसी हो जाएगी समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, लेस करने वाला देख लीजिएगा 4, सॉरी √2 4 + 2√2 4 + 3√2।
ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। देखिए a1 बराबर 4, a2 बराबर 4√2। ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर ये a2 और ये a3 नहीं होगा, कॉमा समाप्त होगा उस वहाँ से लेकर के जब तक नया कॉमा नहीं आएगा तब तक कि वो एक पद ही होगा आपका। ठीक है, तो देखो 4 + 2√2 है, 4 + 2√2 a2 हो गया, a3 देखो ये वाला हो गया, और यहाँ कॉमा खत्म हुआ है। अब यहाँ से जो शुरू होगा, यहाँ से ये शुरू हुआ 4, अभी कॉमा तो कहीं भी नहीं लगा है, यहाँ पे लगा है, तो यहाँ तक ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपका दूसरा पद हो जाएगा। अब ये a4 कितना हो गया 4 + 3√2 हो गया। ठीक है, तो ये डिनोटिंग हो गई। कॉमा जहाँ से खत्म होगा वहाँ से जो चीज़ भी स्टार्ट होगी, जब तक कॉमा नहीं आएगा तब तक वो एक ही पद रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब समांतर श्रेणी है या नहीं, तो d1 बराबर d2, फार्मूला d1 a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a2 की वैल्यू कितनी है 4 + √2, a1 की वैल्यू 4, a3 की वैल्यू 4 + 2√2 माइनस a2 की वैल्यू, माइनस लगा है तो हम ब्रैकेट लगा लेंगे। क्या करेंगे ब्रैकेट, क्या हो जाएगा 4 + √2, तो देखो 4 + 2√2 माइनस का 4 माइनस का √2। अच्छा देखो 4 में से 4 क्या हो जाएगा कट जाएगा, यहाँ पर भी 4 में से 4 कट गया, क्या बचा इधर √2। अच्छा इधर देखो 2√2 है और ये क्या है माइनस का √2 है, ये माइनस और ये माइनस का √2 बचा है। अब देखो जैसे अभी हमने √3 को x माना था, यहाँ पर भी मान लो, माना √2 बराबर x, तो ये तो x हो गया, ये 2 हो गया, ये x हो गया, ये माइनस हो गया, इसकी जगह x, 2x में से एक x चला गया, x बराबर x को हमने क्या माना था √2 बराबर √2, तो ये क्या हो गया हमारा AP है। इसमें क्या लिख देंगे, क्यों AP है, क्योंकि d1 बराबर d2 सिद्ध हो गया है, तो यह सीरीज कैसी है AP में है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये ठीक है, ये एक क्वेश्चन नंबर 1 के चारों क्वेश्चन थे। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, जांच कीजिए कि अनुक्रम 13, 10, 7, 4, 13, 10, 7, 4 ये श्रेणी समांतर श्रेणी में है और या नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्या है, a1 10 हो गया, a1 13 हो गया, a2 10 हो गया, a3 7, a4 4 हो गया। समांतर श्रेणी में बताने के लिए हमको चाहिए d1 बराबर d2, फार्मूला होता है a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a2 की वैल्यू कितनी है 10, a1 की वैल्यू 13, a3 की वैल्यू 7, a2 की वैल्यू 10। प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो 13 में से 10 गया तो 3 बचा है, लेकिन प्लस माइनस माइनस होता है और सिंबल हमेशा बड़ी संख्या के सामने वाला, तो 13 के सामने माइनस लगा है तो माइनस का 3 आ जाएगा, बराबर प्लस माइनस माइनस, 10 में से 7 गया 3, अभी बताया सिंबल कौन सा रहेगा बिगेस्ट नंबर, 10 में से 10 के सामने माइनस का है तो ये माइनस का, तो d1 बराबर d2 है। तो ये सीरीज कैसी है आपकी समांतर श्रेणी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। आप देखिए ये एक नया टाइप आया क्वेश्चन का। ठीक है, अभी तक क्या था हमें सीरीज केवल पता करनी थी कि समांतर श्रेणी है और या नहीं है। अब हमको क्या पता करना है किसी भी
पूरी की पूरी श्रेणी निकालनी है। अभी सीरीज दे रखी थी, अब हमको श्रेणी निकालनी, लेकिन उसके लिए बताया ना अभी हमको केवल दो ही चीजें पता होनी चाहिए, पहला पद पता होना चाहिए और सर्वांतर पद पता होना चाहिए। अगर श्रेणी आपको ज्ञात करनी है तो ए और डी अगर हमें ज्ञात है तो श्रेणी निकल आएगी। तो इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में पहला पद जो ए से दिखाते हैं कितना है 5 दे रखा है, कितना दे रखा है 5 है। और सर्वांतर जो है इसको डी से दिखाते हैं वो हमारा कितना है -3 है, कितना है -3। अच्छा हमको ज्ञात करना है श्रेणी ज्ञात करनी, क्या ज्ञात करनी श्रेणी। अभी हमने बताया था जब श्रेणी ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा A1 आएगा, फिर A2 आएगा, A3 आएगा, ऐसे ही तो आते हैं। A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, ऐसे डैश डैश सीरीज निकलते चली जाती है। ठीक है, तो इसके लिए अभी देखो हमने एक फार्मूला भी बताया था। ये जो नंबर्स हैं पद को हम Tn से भी दिखा सकते हैं, किससे Tn से। तो पहला पद तो हमारा यही हो गया, सीरीज निकालनी है जो कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, फार्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 डी होता है, a प्लस n माइनस 1 डी। देखिए अच्छा ये 5 भी पहला पद तो दे रखा है तो हमको निकालने की जरूरत नहीं है, नहीं निकालेंगे। लेकिन अब हमको दूसरा चाहिए, क्या चाहिए दूसरा पद। तो n की जगह कितना हो गया 2 हो गया। अच्छा a की जगह हमारे पास कितना है 5 है, प्लस n की जगह 2 है, माइनस का 1 है, d की जगह -3 है। बताइए जो जैसे वैल्यू दे रखी थी वैसे की वैसे रख ली है। तो ये T2 हमको चाहिए ही चाहिए था, ये 5 हो गया, प्लस 2 में से 1 गया 1 इंटू -3, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 एकम 3, 5 में से 3 गया 2, ये हो गया T2, यानी दूसरा पद जो होगा वो कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। और इस T2 को हम A2 भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं A2, T की जगह A भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अच्छा दूसरा पद निकल के आ गया तो सीरीज में क्या हो गया 5, 2 भी हो गया। अब 3, 4 पद निकाल लें आगे के तो डैश डैश करके छोड़ सकते हैं, 2 पद से तो काम होना नहीं है। तो अब देखिए हमने मान लिया T3 बराबर, फार्मूला क्या होगा a प्लस n माइनस 1d होता ही है। तो यहाँ पर भी अभी हम n ही रख लेते हैं, जब n यहाँ रख रहे हैं तो वहाँ पर भी। तो फिर से इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा T3 बराबर a की जगह 5, n की जगह 3 माइनस का 1 है, d की जगह माइनस का 3 हो गया। तो देखिए ये 5 हो गया, प्लस 3 में से 1 गया 2, माइनस का 3, प्लस माइनस -2 3 6। तो ये क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5 गया 1, बड़ा कौन है 6, के सामने क्या है माइनस है तो माइनस का 1, यानी ये तीसरा पद जो आ गया वो क्या आ गया -1 आ गया। एक और निकाल देंगे बस सीरीज हमारी निकल गई, समझ लीजिए। तो कह रहा था कि सीरीज बताइए जिसका पहला पद a है और सर्वांतर पद -3 है। देखिए एक और निकाल लेते हैं T4 a प्लस, अब 4 के लिए डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, n की जगह देखो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, यहाँ 3 दिया था 2 हो जा रहा है, नहीं 3 में से 1 गया 2। तो जब भी अब यहाँ पर फार्मूला आपको रखना हो तो आप ये वाली लाइन छोड़ के डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ से एक कम d कर लीजिएगा 3d हो जाएगा। तो a की जगह कितना है 5, 3 इंटू डी की वैल्यू -3, 3 तरफ 9, प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस -9 में से 5 गया 4, बड़ा कौन है 9, तो ये -4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया -4। तो लिखेंगे अतः श्रेणी फाइव कॉमा 2 कॉमा -1 कॉमा -4 डैश डैश है। तो ये श्रेणी आपकी निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया।
क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4। इसमें ए एन बराबर लिखा है निम्न सूत्रों द्वारा परिभाषित संख्याओं के प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। निम्न सूत्रों द्वारा, निम्न का मतलब होता है नीचे लिखे हुए सूत्र, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया है ए एन बराबर एन स्क्वायर बटे एन प्लस 2। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, सूत्र दे रखा है और इसके अगले 4 पद ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं? 4 पद ज्ञात करने हैं। तो पहले पद के लिए n बराबर क्या मानेंगे? 1 मानेंगे ना, तभी तो पहला पद निकल करके आएगा। प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। तो देखिए a हो गया, n की जगह 1 हो गया, बराबर हो गया n की जगह 1 का ये स्क्वायर हो गया, बटे हो गया 1 प्लस 2। n की जगह 1 1 रखना था, कुछ भी नहीं करना, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। a1 बराबर 1 का स्क्वायर 1, 1 और 2 3। तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3। अच्छा अभी एक ही पद तो निकला है, हमको कितने निकालने हैं? 4 निकालने हैं। तो आप क्या रखें? n बराबर 2। क्या रख लिया? n बराबर 2। तो फार्मूला a2 हो गया। n की जगह देखो 2 रख लिया ना, स्क्वायर लगा है तो ऊपर स्क्वायर, n की जगह 2, प्लस में भी 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 और 2 4, 4 एकम 4। तो a2 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। 2 पद निकल के आ गए, 1/3 और 1। अच्छा हमको निकालने कितने हैं? 4 पद निकालने हैं। तो अब अगला निकाल लेते हैं n बराबर 3। कितना? तो a3 हो जाएगा, देखो ठीक है। बराबर n की जगह 3, ऊपर स्क्वायर लगा है, n की जगह 3 प्लस 2, तो 3 तरफ 9, 3 और 2 5, ये क्या आ गया? a3 आ गया। क्या आ गया? a3 हो गया। अब जो है n बराबर कितना है? 4, चौथा निकालना है ना, तो n बराबर 4। a4 बराबर ये 4 हो गया, ये स्क्वायर हो गया, ये 4 हो गया प्लस ये 2 हो गया। तो 4 चौके 16, 4 और 2 6, तो 2 3 6, 2 अट्ठे 16। तो a4 बराबर कितना आ गया ये आपका? 8/3। तो जो सीरीज आई, अतः प्रथम 4 पद क्या लिखेंगे? प्रथम 4 पद क्या क्या है? पहला कितना है? 1/3 कॉमा 1 कॉमा 9/5 कॉमा 8/3। ठीक है, तो ये चौथे का पहला हो गया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है a की पावर a = 2 की पावर n है। ठीक है, इसको आप लोग लगाइए तब तक।